एक बार फिर से स्वागत है ज्ञान लाइट चैनल में। हम जानते हैं कि पृथ्वी पर जन्म लेने वाला कोई भी प्राणी अमर नहीं होता, अर्थात उसे एक न एक दिन मरना ही होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि करने के बाद आत्मा का क्या होता है, या मृत्यु के 24 घंटे के बाद आत्मा अपने घर वापस जाती है, और वह कितने दिनों तक अपने घर में रहते हैं या वापस कहाँ नहीं जाती है? तो मैं बता दूं, इन सभी सवालों का जवाब गरुड़ पुराण में विस्तार से बताया गया है, और आज की इस वीडियो में हम आपको यही बताने जा रहे हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। गरुड़ पुराण में बताया गया है, जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो यमराज के दूत उसकी आत्मा को अपने साथ यमलोक ले जाती है। उसके पुण्य और पाप कर्म का लेखा जोखा किया जाता है, और फिर 24 घंटे के अंदर यमदूत इस प्राणी की आत्मा को वापस उसके घर छोड़ जाते हैं। जब यमदूत के द्वारा वापस छोड़ जाने के बाद भी तक की आत्मा अपने परिजनों के बीच ही भटकती रहती है और अपने परिजनों को पुकारती रहती है, लेकिन उसकी आवाज कोई नहीं सुनता। आत्मा बेचैन हो जाती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है, तब भी उसकी आवाज को कोई नहीं सुनता। इसके बाद मृतक की आत्मा अपने शरीर में प्रवेश करने की कोशिश कर उसके पास में जाती है। यह पास बंदे होने के कारण वह वृक्ष शरीर में प्रवेश नहीं कर पाती हैं। इसके अलावा गरुड़ पुराण में बताया गया है कि मृत्यु हो जाने पर जब उसके परिजन रोने लगते हैं तो यह देख अमृत आत्मा दुखी हो जाती है और वह भी रोने लगती है, लेकिन कुछ कर नहीं पाती और लाचार होकर अपने जीवन में किए गए कर्मों को याद करके दुखी हो जाती हैं। गरुड़ कुरान की माने तो जब यमदूत व्रत की आत्मा को उसके परिजनों के पास छोड़ जाती है, उसके बाद उसे आत्मा में इतना बोल नहीं रहता कि वह यमलोक की यात्रा तय कर सके। गरुड़ पुराण के अनुसार किसी भी मनुष्य की मृत्यु के बाद जो 10 दिनों तक पिंडदान किया जाता है, उसे उसमें आत्मा के विभिन्न अंगों की रचना होती है, और फिर 11 और 12 दिन जो पिंडदान किया जाता है उसे मृतक आत्मा की शरीर रूपी मांस और त्वचा का निर्माण होता है। मृत्यु के पश्चात 13 दिनों तक जो अमृत आत्मा के नाम से पिंडदान किया जाता है, उसी से आत्मा को मृत्यु लोक से यमलोक तक जाने का बल मिलता है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जब किसी मनुष्य की मृत्यु हो जाती है तो उसकी आत्मा 13 दिनों तक अपने परिजनों के बीच भटकती रहती है, और इसके बाद मृतक की आत्मा मृत्यु लोक से यमलोक के सफर पर निकल पड़ती है, जिसे पूरा करने में उसे 1 साल का वक्त लगता है। मान्यता के अनुसार 13 दिनों तक किया गया पिंडदाने से 1 वर्ष की आत्मा के लिए भोजन समाज होता है। अगर किसी वृत्त आत्मा के निमित्त पिंडदान नहीं किया गया तो क्या होगा, तो मैं आपको बता दूं। गरुड़ पुराण में विस्तार में किया गया है, मृतक आत्मा के नाम से पिंडदान नहीं किया जाता है, उसे 13 दिन के बाद यमदूत जबरदस्ती घसीटते हुए यमलोक ले जाते हैं, जिससे अमृत आत्मक यमलोक ले जाने के दौरान बहुत काश उठना पड़ता है। हिंदू धर्म में हर मृत आत्मा की नियमित 13 दिनों तक पिंडदान किया जाना आवश्यक बताया गया है। इन सब के अलावा गरुड़ पुराण में यह भी बताया कि वृत्त के परिजनों के द्वारा किया जाने वाला पिंडदान को ऋण लेकर किया जाए तो मृत आत्मा को शांति नहीं मिलती। आत्मा को इन बातों का बड़ा ही कष्ट होता है, मन ही मन सोचता है कि काश में अकेले ही कष्ट उठाता। साथ ही गरुड़ पुराण में यह भी बताया गया है कि जो मृतक के परिजन को ऋण लेकर भोज करने पर मजबूर करता है, ऐसे इंसान को यमराज कभी भी क्षमा नहीं करते और उसकी मृत्यु के बाद उसे कई तरह की यातनाएं देते हैं और फिर उसे वापस में मृत्यु लोक में भेज देते हैं। साथ ही गरुड़ पुराण यह भी बताया गया है कि जो मनुष्य जीवित रहते पुण्य कर्म करता है, उसे यमदूत मृत्यु के 13 दिनों बाद अपने साथी हम लोग जाते हैं, और ऐसी आत्मा को मृत्यु लोक से यमलोक तक जाने वाले मार्ग में किसी भी तरह का कष्ट नहीं भोगना पड़ता। वही जो मनुष्य अपने जीवन काल में गोरे कम करता है, उसे यमदूत पूरे रास्ते कई तरह की यातनाएं देते हैं, जिससे वह थर थर कांपने लगता है।
यमदूतों से बार बार क्षमा मांगता है, लेकिन जब यमदूत उसे क्षमा नहीं करते, इसके बाद जब उन्हें आत्मा यमलोक पहुंचती है तो यमराज उसे स्वर्ग लोक भेज देते हैं। जबकि पापी आत्मा को उसके द्वारा किए गए बुरे कर्म करने के लिए नर्क लोक भेज देते हैं और सजा पूर्ण होने के बाद निम्न योनि में मृत्यु लोक भेज देते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें। धन्यवाद।